ये कहानी एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में सभी लोग उस हवेली के बारे में डर डर के बात करते थे। कहते थे रात के समय उस हवेली से अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी का रोना या कुछ घिसटने की आवाजें। एक दिन 3 बच्चे सोनू, मोनू और रीना निडर थे और वे ठान चुके थे कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। गांव के बुजुर्गों से सुनकर उनका डर और बढ़ गया, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ी थी। रात का समय था जब वे अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मोनू ने टॉर्च की रोशनी से दरवाजे को खटखटाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही उनके सामने अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई देने लगा। एक बड़े से कमरे में एक पुरानी सी मेज रखी थी और उसकी दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने थे। अचानक एक दरवाजे से तेज आवाज आई, जैसे कुछ घिसट रहा हो। सोनू और मोनू डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इसका राज जानना ही होगा। तीनों बच्चे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे उस कमरे के पास पहुँचे, एक भयानक आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। तीनों बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन उनके भीतर एक साहस था। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी थी। रीना ने किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। तभी अचानक किताब से एक भूतनी की आत्मा निकली और बच्चों के सामने आकर बोली, तुम सब मेरे रहस्य को जानने आए हो, लेकिन क्या तुम मुझे माफ करोगे? बच्चे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रीना ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरा दिल छुआ है, मैं अब शांति से जा सकती हूँ। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। बच्चों ने देखा कि हवेली का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और वो डरावनी जगह अब शांत हो चुकी थी। वे खुशी खुशी वापस गांव लौटे और गांव वालों को बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे शांति मिल गई थी। उस दिन के बाद भूतिया हवेली का नाम कभी डर के साथ नहीं लिया गया और गांव में एक नया शांति का माहौल था। कहानी से सीख, अगर हम किसी के दुख को समझकर उसकी मदद करें तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अंत में, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।